नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो राहुल गांधी के एक ट्वीट से करूंगा शुरू। राहुल गांधी ने आज से कुछ साल पहले यूपीएससी को एक नाम दिया था, यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। दोस्तों, ऐसा उन्होंने किस लिए कहा था? ऐसा उन्होंने शायद जो सिचुएशन आज यूपीएससी की हुई है, शायद ये उन्होंने पहले ही भांप लिया होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की दूरदर्शिता सबको पता ही है। उन्होंने जो कहा वही वही हुआ। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत में संविधान नष्ट किया जा रहा है और भारत के बड़े बड़े संस्थानों के ऊपर पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी का कब्जा हो रहा है। उनकी ये बात सही होती दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, जो आज की एक ब्रेकिंग न्यूज बनी, वो ये कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसके पीछे की बैकग्राउंड में दोस्तों आपको सारी बताता हूं। पूजा खेडकर, जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के ऊपर इस वक्त पूरी तरह से इंक्वायरी चल रही है और बल्कि एफआईआर तक यूपीएससी के कहने पर दर्ज हो गई है। दोस्तों, अगर पूजा खेडकर की बात करें तो एक अभ्यर्थी, यूपीएससी का एक अभ्यर्थी जो दिन दिन रात मेहनत करता है, 8-8 9, उनको 9 चांस मैक्सिमम मिलते हैं ताकि वो अपीयर हो सकें और एग्जाम पास करके सर्विस में जा सकें। वही दूसरी ओर पूजा खेडकर, जिन्होंने 9 बार तो पेपर दिए ही दिए, बल्कि 11 बार एग्जाम दिए, ऐसा यूपीएससी की फाइंडिंग्स में बताया जा रहा है। और तो और पूजा खेडकर ने अलग अलग मौकों पर अपना नाम चेंज किया, अपनी माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, यहां तक कि सिग्नेचर तक भी चेंज कर दिया। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि पूजा खेडकर का ये कारनामा, पूजा खेडकर के द्वारा किया गया ये फ्रॉड यूपीएससी की पकड़ में क्यों नहीं आया? जबकि आजकल जमाना पूरा ऑनलाइन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक्ड है, यहां तक कि सिग्नेचर भी डिजिटाइज हो चुके हैं। तो यूपीएससी को उनकी ये कारगुजारी क्यों नहीं समझ में आई? इसका मतलब यूपीएससी की कार्यप्रणाली में कुछ खामियां हैं। वैसे यूपीएससी की बात अगर की जाए, यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है, उस एग्जाम को पास करने के बाद आईएएस अफसर निकलते हैं वहां से, आईएएस, आईपीएस वगैरह वगैरह उच्च विभागों के अफसर निकलते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की विश्वसनीयता पे आज तक कभी भी कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया गया। वैसे ना ही खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक कैंडिडेट्स की वजह से जो ऐसे इस तरीके के काम करते हैं, पूरी यूपीएससी को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि पूजा खेडकर का ये जो मामला आया है, पूजा खेडकर ने, यहां तक भी कहा गया है कि पूजा खेडकर ने ओबीसी का और विकलांगता सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये सारा मामला लोगों तक आता ही नहीं अगर पूजा खेडकर की कुछ हरकतें सामने ना आती। मसलन जब पूजा खेडकर की नई नियुक्ति हुई, तो नया कोई अधिकारी जब नियुक्त होता है तो उसको रेगुलर आईएएस अफसर जैसी
सुविधाएं नहीं मिलती। मैडम पूजा खेड़कर को अपनी अलग गाड़ी भी चाहिए थी, अलग कैबिन भी चाहिए था और लाल बत्ती भी चाहिए थी। दोस्तों, यही नहीं, पूजा खेड़कर ने अपने सीनियर के कैबिन के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश की। अगर पूजा खेड़कर की फैमिली बैकग्राउंड की भी बात की जाए तो पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं। पूजा खेड़कर एक बहुत ही अमीर फैमिली से आती हैं, करोड़ों रुपए की तो उनकी संपत्ति ही है। तो दोस्तों, फिर वो ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट फर्जी है या क्या है, अब ये तो सरकार ही देखेगी। एक हैरानी वाली बात यह भी है कि आज से 1 साल पहले पूजा खेड़कर की मां किसी गरीब इंसान को धमका रही हैं और पिस्टल हवा में लहरा रही हैं, उसकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, ये है उनकी फैमिली का बैकग्राउंड। दोस्तों, ये सब नहीं पता चलता, ये सब अपनी आंखों के नीचे से निकल जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी के आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंबर ने ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने यानी जनता के सामने रिवील किए। दोस्तों, पूजा खेड़कर अभी ट्रेनी अफसर ही थी, लेकिन उनका बर्ताव एक सीनियर अफसरों की तरह था। वो सीनियर अफसरों को भी ये समझती थी कि ये सब मैं इनके बराबर हूं। वैसे जो नया अफसर होता है, ट्रेनी अफसर होता है, वो प्रोबेशन पे जब होता है तो नया नया काम सीखता है, सारा जो भी उसको काम फ्यूचर में असाइन होने वाला होता है वो सब सीखता है। लेकिन यहां अभी ट्रेनी अफसर हैं, लेकिन रोब सीनियर अफसरों वाला। जब पूजा खेड़कर को गाड़ी नहीं मिली, तब इन्होंने अपनी ऑडी कार पे ही लाल बत्ती चिपका ली और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर चिपका लिया। सोचो पावर से कितना प्यार है। दोस्तों, अब यूपीएससी को इस मामले में पूरी तरीके से जांच करवानी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यूपीएससी की विश्वसनीयता कम ना हो, सारे महकमे के अफसरों की जांच, जिन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए हैं, कहीं वो फर्जी तो नहीं, चाहे वो विकलांगता सर्टिफिकेट हो, आय सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, कहीं वो फर्जी तो नहीं। इस तरीके का अफसर यदि सिस्टम में आएगा तो वो जनता का भला तो कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों, अब जरा यूपीएससी के चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी 2023 में यूपीएससी के रेगुलर चेयरमैन बने। इससे पहले वो कार्यवाहक चेयरमैन थे। दोस्तों, मनोज सोनी वो शख्स हैं जो 40 साल की एज में यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया, उसके बाद इनकी एमएस यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर गए, वहां पे इनको छोटा मोदी कहा जाता था। जब इनकी नियुक्ति एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में हुई तो वहां पे संघ और बीजेपी के नेताओं की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई। वहां की कार्य प्रणाली से लोग, स्टाफ, स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मनोज सोनी
के बारे में एक आश्चर्यजनक बात एक आपको और भी बताते चलें कि जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, तब मनोज सोनी ने एक बुक लिखी थी, इन सर्च ऑफ थर्ड स्पेस। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा खेड़कर के मामले में मनोज सोनी का हाथ है या यूपीएससी का कोई हाथ है या यूपीएससी की मेहरबानी से ये बनी है, लेकिन यूपीएससी को ये सब चीजें देखनी चाहिए, कैंडिडेट की पूरी तरह से स्क्रूटनी करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे हो गई, कि कैसे कोई यूपीएससी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके चला गया। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि यूपीएससी से जो अफसर निकलते हैं वो देश की नौकरशाही के टॉप रैंक अफसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। देश की तरक्की का भार यूपीएससी के मेन अफसरों पर ही होता है। इन्होंने, किसी ने जिला चलाना होता है, किसी ने सेक्रेटरीट चलाना होता है। जब लोग पूजा खेड़कर की तरह फ्रॉड कर करके आएंगे तो कैसे किसी स्वस्थ समाज की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। और हैरानीजनक बात यह है कि मनोज सोनी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, उन्होंने निजी कारण बताए हैं कि अब मैं अपने घरेलू कामों में व्यस्त रहना चाहता हूं, या और भी उनके कोई और कारण रहे होंगे। लेकिन पूजा खेड़कर का गगरमाता मामला, मनोज सोनी का इस्तीफा, अब इसमें क्या कनेक्टिविटी है दोस्तों, आप खुद ही फैसला कीजिए। लेकिन इस सारे मामले में एक बात तो साफ है, राहुल गांधी ने कुछ साल पहले जो ट्वीट यूपीएससी को लेकर किया था, आज वो उनका ट्वीट बिल्कुल सही होता दिखाई दे रहा है। इससे साबित हो जाता है कि राहुल गांधी हमेशा से ही लोगों के हित में और देश हित में आवाज उठाते रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को अब विराम देना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। आप खुद ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन हमें मजबूत बनाती है और हमें हिम्मत देती है कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।